औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा व तैयबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर बैरून मुमालिक जितने भी अहले शौक़ हैं उनकी खिदमत में सरज़मीन सियालकोट से सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, थोड़ी देर पहले जिस वक्त मैंने गुजरात से सियालकोट के लिए अपने सफ़र का आगाज़ किया तो मैंने अपनी वाल पे एक स्टेटस दिया था कि आज आपको शहर सियालकोट के एक बड़े होनहार, मंजे हुए और मैं समझता हूँ कि एक छोटी सी उम्र में उन्होंने इस फन पे जो सबकत हासिल की है उस खिलाड़ी से आपको मिलाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर शहर सियालकोट की बात करूं तो मैं समझता हूं ये बड़ी कंजूसी और कमजरफी होगी कि शहर सियालकोट का एक बहुत बड़ा हवाला जो है, सबसे बड़ा हवाला शायर मशरक हज़रत इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उन्हीं के शेर से आज के हम इस सेगमेंट का आगाज़ करते हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ क्या हालो कदम तेरे हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है इल्लामा का ये शेर। आपके इस खित्ते की एक बड़ी बुजुर्ग हस्ती, उन्होंने जब इल्लामा इकबाल को ये शेर सुनाया तो उनका ये कहना था कि इल्लामा साहब, मेरी बख्शिश के लिए हो सकता है ये शेर ही काफ़ी हो। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें उस निस्बत के साथ, उस उसवा हुस्ना पे कायम रहते हुए अपनी अमली ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक दे। आमीन। इसके साथ साथ दोस्तों, शहर सियालकोट के और बहुत सारे हवालाजात हैं। क्रिकेट की दुनिया में आप चले जाएं, इसी तरह इंडस्ट्री के सतह पे आप चले जाएं, बहुत सारे हवाले हैं। मगर आज जो हवाला लिए मैं आपकी खिदमत में पेश हो रहा हूँ वो शहर सियालकोट से फन कबूतर परवरी का हवाला है। दोस्तों, जिस तरह शहर कसूर को, शहर लाहौर को और इसी तरह शहर सियालकोट को फन कबूतर परवरी में एक इनका बड़ा मकाम है, इन तीनों शहरों का, मैं किसी कंट्रोवर्सी में जाए बगैर, कसूर में भी कबूतर आप देखते हैं कि बड़े अरसा से लोग रख भी रहे हैं, उन्हें देख भी रहे हैं लोग, लाहौर में भी इसी तरह शहर सियालकोट का भी वही हवाला है। तो आइए दोस्तों, आप भी उस इंतज़ार में होंगे कि लाला जी किससे आपको मिलवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक बड़ा दरीना तल्लक, और मैं समझता हूँ कि शहर सियालकोट में कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं होगी कि जो उस शख्स ने अपने नाम ना की हो, और ये सारा उनकी मेहनत का नतीजा, उनकी फ़नी सलाहियतों का नतीजा था, और उन्होंने बड़े लगन और शौक़ के साथ अपने इस सफ़र को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, मेरी मुराद शहर सियालकोट का फ़ख्र उस्ताद आशिक हुसैन साहब, वो मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम जी। आशिक भाई क्या हाल है? ठीक हो? आशिक भाई, हमने ज़रा इस थोड़ा सा इस सेगमेंट को खुफिया रखा ताकि अचानक लोगों से मुलाकात हो। मेरा कोई प्रोग्राम भी नहीं था, ये आपको भी पता है। तो दोस्तों, काफ़ी अरसा से आप देखते हैं कि उस्ताद आशिक हुसैन साहब ने मोजी शाह वाले डेरे से बड़ा एक दरीना साथ है उनका, वो गुज़श्ता दिनों आए हुए थे। बातें चल के आगे होंगी इंशाअल्लाह। आज आप उस्ताद आशिक हुसैन से हम एक बड़ी सिंथेटिक और एक तारीखी मैं समझता हूँ इन लम्हात को मैं यादगार बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, उस्ताद चौधरी मोहम्मद आसफ, जिनका तल्लक इसी ज़िला, इसी तहसील सियालकोट से है, उनके वाहिद शागिर्द ये उस्ताद जी बैठे हुए हैं, ये इस बात की तस्दीक भी करेंगे। और आज भी उस्ताद जी कहते हैं कि लाला जी, मैं समझता हूँ लाख होने से अच्छा एक होना बेहतर है। और उस्ताद आशिक हुसैन ने उनके इन अल्फाज को अमली जामा पहनाया है। और इनकी अगर आप माजी में चले जाएं, इनके सारी अचीवमेंट को देखें तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपने उस्ताद का नाम इतना ज़्यादा रोशन किया है कि उन्हें और शागिर्द करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
तो आशिक भाई आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा कैसा जा रहा है आपका ये टूर्नामेंट, कैसा जा रहा है? टूर्नामेंट अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। सियालकोट में 20 छक्के ने क्वालिफाई किया है। तो अच्छा माशाल्लाह शौक देखने को मिल रहा है। 85-88 घंटे तक मतलब दोस्तों ने बनाए हैं। बड़ी बैठक हुई आपके साथ इस दफा? हाँ बिल्कुल अल्लाह जी। पहला दिन जो हमारे रात को कह लें कि 4 छक्के थी जिनके कबूतर जो हैं वो मतलब रात को ऊपर थे और रात को अचानक हवा का ज़्यादा दबाव की वजह से मतलब वो रात को नहीं बैठ सके। यानी कि दूसरे दिन वो वापस आए हैं। रात के पकड़ कबूतर थे लेकिन वो बैठ नहीं सके, इसलिए मतलब जो बड़े नाम है वो थोड़ा पीछे आ गए। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी प्रवाज में हमारे कबूतर ने पंजाब की सुपर प्रवाज 7-8 टूर्नामेंट में पहले कह लें टॉप प्रवाज 7-38 7-23 ऐसे प्रवाजें की। आज भी आपके कबूतरों में उड़ान भरी हुई है? हाँ बिल्कुल। आज जो रात रह के वापस आए थे कबूतर वो उनको आज कह लेंगे कबूतर को शामिल किया। तो माशाल्लाह आज तीसरी उड़ान में आप पंजाब की सतह पे उड़ रहे हैं? पंजाब की सतह पे उड़ रहे हैं। तो दोस्तों, पंजाब के मुकाबलों का कुछ थोड़ा सा क्राइटेरिया इस तरह का है कि उसमें खुसूसी तौर पे आखिरी कबूतर के इनामात भी रखे रहे हैं और मैं समझता हूँ ये एक खिलाड़ी का, उसके हुनर का या उसके खिलाड़ीपन का, उसके स्पोर्ट्समैनशिप होने का यही एक सिलसिला है। आप देख लें कि कई लोग होंगे जिन्होंने अपनी छतें जो है वो बंद कर दी होंगी, मगर उस्ताद आशिक हुसैन साहब की छत आज भी पंजाब की सतह पर असवज 2020 की तीसरी उड़ान में उड़ रही है। तो आइए दोस्तों, आज मेरा ये मूड है कि उस्ताद आशिक हुसैन से ये पूछें कि किस तरह आशिक भाई इस सफ़र, ये जो कबूतर परवरी का सफ़र है, किस तरह आपकी ज़िंदगी में ये मोड़ आया, आपने कबूतर रखने शुरू किए? जी चूँकि मेरे घर में मेरे बड़े भाई ने आजी मकबूल साहब ने कबूतर रखे हुए थे, तो मेरा एक दोस्त था बचपन का, इमरान साहेब चौधरी, इमरान जो भी होते हैं आजकल, अक्सर उनको शौक था और वो मैं मतलब अपने भाई से कबूतर लेके अक्सर अपना भाई को मतलब इमरान चौधरी इमरान को कबूतर दिया करता था। बस उसी दौरान जो है वो दोस्त की वजह से आप कह लें, भाई की वजह से कह लें, तो दोनों का इसमें कह लें को शामिल है मेरा शौक़ जो है। तो वैसे भी बचपन में मतलब कबूतरों की अक्सर कह लें ख्वाब आया करते थे। तो अल्लाह का करम है कि मुझे मतलब शौक़ भी नहीं था और मैं मतलब शागिर्द हो गया था उस्ताद चौधरी आसफ का। यानी कि मैं तकरीबन 93 में शागिर्द हुआ था। 1993 में 92 में 91 92 में मतलब एक हमारा इनके भाई ने इनके मुकाबले तय थे उस्ताद मोहम्मद हुसैन से। उस वक्त 500 रुपये का मुकाबला था। 500 एक बड़ी रकम हुआ करती थी। तो मेरे भाई के 2 कबूतर जो है ना वो ऊपर थे। मतलब एक कबूतर रात बाहर आ गया, एक कबूतर रात को मतलब घर में बैठ गया और वो वहाँ लोगों का जम्मे का फील देख कर मैंने मतलब मुझे थोड़ा सा ना कह लें कि जो इंटरेस्ट हुई है ना, मतलब बहुत बड़े मतलब कह लें कि लोग जमा हो गए थे उस बाजी को देखने के लिए। और वो भी मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ में जो है ना इंटरेस्ट का वो भी एक दरवाज़ा था, वो जरिया बना। वो जरिया बना। तो आशिफ भाई, आपने कितनी उम्र, कौन सी क्लास में थे आप जिस वक्त आपने, एक बाकायदा होता है ना मतलब जिस वक्त आप इस फन में आए हैं, सियालकोट में आपका एक नाम हुआ, गोरखपुर से मैं देख रहा हूँ। मैं लगा कि इस समय जब मेरी इंटरेस्ट 2003 में मैंने बिल्कुल मुझे कह लें मतलब शौक़ तो हो गया था, मतलब कह लें कि जो इंटरेस्ट शौक़ के जरासीम वो 91 में आ गए थे। 93 में मैं शागिर्द हो गया था, लेकिन शौक़ मतलब अभी कह लें कि परवान नहीं चढ़ा था। मैंने बाकायदा जो कबूतर हैं वो तकरीबन मतलब कह लें कि मेरे भाई ने 98 99 में वो टूर्नामेंट उड़ा रहे थे। उस वक्त मैं कॉलेज था मतलब इस्लामिया कॉलेज। उस वक्त जो है ना मुझे मतलब कह लें कि तकरीबन 50% जो शौक़ है ना कह लें जरासीम वो शौक़ है वो आ गए थे। तो मैं 2003 में तकरीबन कह लें कि मैंने बाकायदा कबूतर रखे थे और 2003 में मुझे नर मादा का बल्कि के बिल्कुल भी कबूतरों का पता नहीं था कि बस मैं सब कबूतर मतलब हम एक ही समझते थे। जब स्टार्ट किया तो डरबियों से मतलब दबास कबूतर, काले कबूतर, खूबसूरत कबूतर मैंने इकट्ठे करने शुरू किया। मैं स्टार्ट ऐसे ही मतलब किया। तो फिर 2003 में जब मेरी एक मुकाबला तय हुआ था के बिल्ला शोरूम वाला। नहीं, इस दौरान जिस वक्त आपने ये सफ़र शुरू किया, आप ये फैंसी कबूतर घर में लाते थे, तो क्या इसमें कोई रुकावट नहीं होती थी? घर वाले नहीं, घर वाले मुखालफत करते थे, वो तो मतलब वो इस शौक को अच्छा तो नहीं समझते थे।
तो मतलब जब इनका स्टार्ट किया ना मैंने, जब मतलब कहने लगे इनके जो बाकायदा केज बनाए हैं कबूतरों के, तो वो घर वालों को यही बता के बनाए थे कि मैं अपने लिए कमरा बना रहा हूँ। तो बस वो जब वो तैयार हुए तो करने वालों ने कहा ये कौन से कमरे हैं बाथरूम की तरह, मतलब छोटे छोटे। तो बाद छोटे में जब उनके ऊपर लैंटन डाला, आगे पिंजरे रखे, तो फिर घर वालों ने मतलब, लेकिन फिर भी घर वाले जब मतलब अल्लाह का शुक्र था 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, मतलब घर वालों को कंप्लेन कोई नहीं थी। फिर घर वालों ने ये सोचा कि ठीक है नहीं, शौक करते हैं। अब आशिक भाई, अब जो दौर जा रहा है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये आपको भी पता है कि ये खेल जो है वसाइल है, वक़्त है, मेहनत है इसकी। क्या आप यंगेस्ट लोग जो हैं उनको क्या पैगाम इस हवाले से देना चाहेंगे? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि शौक़ तो मुझे भी है, अब मैं घर में 50 कबूतर नहीं रख सकता हूँ, उनको मैं पाल ही नहीं सकता हूँ। इस हवाले से आप क्या राय देंगे? अल्लाह जी बिल्कुल, ये तो मतलब बंदा तो भी इनको पा सकता है, ये तो अल्लाह ताला ने करना होता है। जब मैंने मतलब स्टार्ट कबूतर रखे थे तो मुझे याद है कि 5 kg का वो घी वाला डब्बा था, उसमें हम दाना डालते थे। वो एक एक महीना नहीं खत्म होता था, मतलब चंद जोड़े होते थे, 2 3 4 जोड़े, मतलब वो एक महीना भी खत्म नहीं होता था। तो मतलब जितने ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आप जितने ज़्यादा कबूतरों को दाना डालने की मतलब आप अगर सोच रखेंगे, अल्लाह ताला आपका रिज़्क भी ऐसे ही बढ़ा देगा। यानी कि ये मुझे मतलब नईम शफ़ी उन्होंने भी ये बात कही है, और ये मैं मतलब उनकी बात की तस्दीक करता हूँ कि उन्होंने भी ये कहा कि मैं कबूतर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। यानी कि आज वो कहता है कि मेरा बिजनेस जो भी है ना, मिसाल वो दाना डालने वाली बात है, जितने ज़्यादा कबूतरों को आप दाना डालेंगे अल्लाह आपका रिस्क भी ऐसे ही बढ़ाएगा। ठीक है, तो मतलब हमें भी, मैं मतलब वो एक छोटे से डब्बे से शुरू हुआ था, अब ट्रकों में दाना आता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे पास कह लें कि फार्म हाउस है, यानी कि दाना जो है ना हमारा माशाल्लाह ट्रकों में आता है। नहीं, मतलब पैगाम इसमें तो मैं कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल पैगाम दिलाना यही है कि सबसे पहले तो मतलब आपकी कंप्लेन, मतलब कंप्लेन कोई नहीं होनी चाहिए घर वालों को, घर में कंप्लेन नहीं होनी कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। जो उनके मतलब आप घर वालों के जो हकूक हैं वो आप पूरे करें, तो ये शौक मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा शौक नहीं है। इंडोर शौक है, घर मतलब मैं समझता हूँ कि मैंने देखे ऐसे लोग भी जिनका मतलब किरदार अच्छा नहीं था, उनको बड़ी उम्र में शौक हुआ है, वो मतलब इतने शरीफ हो गए। तो मतलब मेरा एक कह लें कि मैं नाम लेता हूँ आपके गुजरात का एक मेरा शागिर्द था एहसान मरहाना, मतलब डोइयों से उनका तल्लक था, आपका मशहूर इलाका। मैं जानता हूँ, मुझे पता है। हाँ, वो मतलब कहता था कि हमें ये कबूतरों ने मतलब एक लफ्ज़ यूज़ करते थे कि बुज़दिल बना दिया, कि मतलब वो इन्हें कह लें कबूतर जो है ना मतलब रखने से वो मतलब शरीफ होगी, मतलब उन्होंने अपना जो है ना मतलब वो ये कबूतर जो है ना अमन का परिंदा है ना, और ये अमन सिखाता है। और मैंने देखा बहुत बहुत लोग जो है ना ये कबूतर उनको ठीक ये है। आप क्या सजेस्ट करेंगे? ये तो सारी बातें होंगी, इसमें मैं समझता हूँ मखलूक खुदा की खिदमत करना, किसी भी आप इंसानों की खिदमत करें, अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर जो है वो देते हैं। मगर ये है कि देखने में अक्सर ये आता है कि लोगों के वसाइल इस काबिल नहीं होते हैं, मतलब वो अपने घर को भी सही नहीं चला सकते, तो साथ उनका ये भी एक सिलसिला, इसको ज़्यादा अहमियत देते हैं। उस हवाले से मैं बात लेकिन कर लाला रहा जी था। वो तो बिल्कुल वो तो अच्छा नहीं है। मतलब आप पहले हकूक जो है घर के मतलब जितने भी हकूक हैं वो पूरे करें, तो बाद में ये शौक जो है ना ये तो हमारा कहने का पार्ट टाइम शौक है ना, लेकिन इसको आप अगर पूरा कर सकते हैं तो ये शौक को करें, अदरवाइज तो अच्छा, उस्ताद जी से किस तरह? उस्ताद चौधरी मोहम्मद आसफ, आज अगर वो हमारी महफिल में होते तो आज बड़ा मज़ा आता, और ये भी एक याद बनती है हमारी। उनसे किस तरह आपका लगभग 91 में जब उन्होंने हमारे कबूतर उड़ाए थे, तो इनके उस वक्त मतलब वो 93 में जब मतलब उस्ताद बने घर आते थे मतलब कबूतरों को दाना पानी करने के लिए, तो 93 में जब वो उन्हीं का उस्ताद बने वो उस्ताद चौधरी आसफ, वो घर में आए और उन्होंने कहा मेरा बड़ा भाई ना मिला, मैं मिला, उन्होंने कहा वहाँ शागिर्द मैंने उस्ताद बनना है, तो अपने भाई को मैसेज दे देना कि वो वहाँ पे आ जाए। तो मैंने भाई को मैसेज दिया, मैं भी उनके साथ चला गया। जब उनके साथ गया तो पहली दफ़ा मैंने देखा वो किसी भी कबूतर परवरी का पहला फंक्शन था, यानी कि उन्होंने वहाँ पे नीचे ही उस वक्त तो मतलब ये नहीं होता था कि मतलब कुर्सियाँ वगैरह, मतलब ऐसा माहौल नहीं था 93 में, नीचे ही मतलब उन्होंने माहौल बनाया था, नीचे ही लोग बैठे हुए थे, उस्ताद गुलजार थे वहाँ पे। उन्होंने कहा कि शागिर्द उस्ताद गुलजार ने कहा चलो आप भी शागिर्द हो जाओ बड़े भाई को,
वो कहता नहीं 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 मैंने नहीं होना शागिर्द। तो उस्ताद गुलजार ने कहा चलो आप हो जाओ। मतलब भाइयों में भी, बाकी भाइयों को भी शौक है आप? उनके बड़े भाई को है ना, सबसे बड़ा भाई हाजी मकबूल जो है उनको अच्छा। शौक था। तो वो उस्ताद गुलजार ने कहा चलो ये आप भी शागिर्द हो जाओ, क्योंकि कबूतर वही उड़ाते, सबको पता था कि उस्ताद चौधरी ऐसा थी। तो वो कहते नहीं नहीं मैंने नहीं शागिर्द बना, यही उनके अल्फाज थे। तो उस्ताद गुलजार ने कहा चलो भाई तुम हो जाओ शागिर्द। तो मुझे तो चूँकि वो काफ़ी, मैं छोटा था, उम्र मेरी तकरीबन थी उस वक्त कह लें कि 93 में 77, मतलब 16 साल थी। तो 16 साल की उम्र में मतलब मैं शागिर्द हो गया। यानी कि शौक नहीं था, मतलब वहाँ कह लें आप, यानी कि इत्तेफाक कह लें आप, एक शर्म कह लें, मैं कैसे बड़े लोगों में जब छोटे बंदे को उठा के चले आप हो जाओ, तो बंदे के पास कोई जवाब नहीं होता। ठीक है, ऐसे मैं शागिर्द हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर 93 में मतलब शागिर्द होने के बाद भूल गया कि शागिर्द भी हुआ हूँ या क्या हुआ हूँ। फिर जाके जब मतलब 93 में मशहूर मैंने कबूतर रखे हैं, तब जाके पता चला कि उस्तादी शागिर्दी की अहमियत यार क्या ये होती है। कबूतर आपने जो हाई फ्लाइंग पिजन के हवाले से, आप तो माशाल्लाह उस पर भी गुफ्तगू होगी, आपके फार्मिंग पे भी। पहले जो कबूतर आपने रखे, आपने कहा हाई फ्लायर पिजन, उनमें कौन से मतलब याद है आपको कुछ? अल्लाह बिल्कुल लाला जी, उनमें एक हमारा कबूतर था शक्तिमान, उसका नाम था कबूतर का। अच्छा, उसका नाम शक्तिमान हाँ, आपने? उसका 50 रुपये का हमने मतलब लिया था हैदराबाद से। किस कलर में था वो तकरीबन अली वाला टाइप कबूतर था, मतलब आप टैडी नहीं कह सकते उसको, लेकिन उस शक्ल के कबूतर हमारे पास हैं। मतलब वो उसकी माँ जो थी वो जौनसे थी, बाप जो है ना वो कलसिरा काली दुम, ऐसा ऐसे था। 50 रुपए का आपने? 50 रुपये का लिया था। तो वो कह लें कि वो कबूतर ऐसा हुआ है लाला जी, उसका बहुत कह लें कि नाम हुआ है शक्तिमान का, उस कबूतर का। और जब हमारी मतलब 93 में वो बाजी थी ना, तो मतलब पहली परवाज वो कबूतर तकरीबन, अब गर्मी काफ़ी मतलब हाई टेम्परेचर था, याद नहीं मुझे, लेकिन मेरा ख्याल है 43-4 था। तो लोगों के कबूतर जो है ना वो तकरीबन 12-1 बजे तक बैठ गए थे। तो ये जो शक्तिमान की तकरीबन 4-4:45 के राउंड पर बैठा था। तो दूसरी प्रवास जो है ना, वो कबूतर जो मतलब ऐसा हुआ कि हमारे 10 कबूतर बैठ गए थे, और जो जिसके साथ हमारी बाजी थी बिल्ला शोरूम वाला, उसके 11 कबूतर ऊपर थे। तो कोई भी आके पूछता था सुनाए, उन्होंने कहा जी एक रह गया शक्तिमान, बाकी मतलब उसके कितने जी 11 कबूतर हैं। मतलब ये सिलसिला चलता है, उसके तकरीबन 2:30-3 बजे 11 के 11 बैठ गए। हमारा कबूतर क्या है जो शक्तिमान ऊपर है, वो फिर तकरीबन 4 के बाद बैठा। इसलिए उसका जो है ना मतलब काफ़ी नाम जो है ना, यानी कि वो शक्तिमान शक्तिमान के नाम पे मतलब मशहूर हो गया। तो एक आसाती तौर पे हाँ। आप भी इस तरफ आए, आसाती तौर पे कबूतर भी आपको कबूतर, 50 हाँ। रुपए का मिला, फिर उसने आपका नाम बनाया। हाँ। तो आशिक भाई, क्या बाज़ाब्ता तौर पे उस्ताद जी ने इस सफ़र के, शागिर्दी के सफ़र के बाद, ज़ाहिर है एक फ़न है, हाँ। ये कोई भी ज़िंदगी का हुनर है, उसके लिए किसी रहनुमा कोई ना कोई सिलसिला आपको चाहिए होता है। तो बाकायदा आपने उस्ताद जी से, क्योंकि आजकल तो आप देखते हैं वो माहौल नहीं है उस तरह का, तो आपने बाकायदा उस्ताद जी से फिर सीखा? लाला जी फिर 2003 में मतलब हमारी छत पे ना, आप कह लें कि मतलब यानी कि कोई भी मतलब होता था ना कि मुझे भी कबूतर उड़ाने आते हैं, उसने भी नुस्खा लगाया है। ठीक है, मतलब हमारी छत में कह लें कि काफ़ी लोगों ने मतलब कह लें कि वहाँ पे उस्तादियाँ करने की कोशिश की है, लेकिन मैं मतलब फोकस, मैं मतलब जो उस्ताद जी मतलब वो उन मेडिकल स्टोर पे होते थे, और उन्होंने मतलब कहना कि जो भी मतलब वो बड़ा भाई करता है कहता है, या कोई भी कहता है मतलब वो करो, मतलब उनका आर्डर था। मैं खामोशी से, हमने जो स्कूल में मतलब सीखा हुआ था, कॉलेज में मतलब स्कूल में, हाई स्कूल में, वो यही था कि उस्तादों की जो है ना रिस्पेक्ट, वो मतलब हमें जो है ना स्कूल से मिली कि उस्तादों का मकाम क्या है और उनकी रिस्पेक्ट क्या है। तो मैं उनकी रिस्पेक्ट के हवाले से मैं मतलब वो मैं देखता रहा हूँ, वो सारा सीन जो है ना 2003 में नर मादी का पता नहीं था, और जो मैंने सीन देखे हैं मतलब उस दौरान मेरे अंदर एक जज्बा आया। मैं कहता हूँ कि मेरी खुशकिस्मती कि वो बाजियाँ हम हार गए, अगर वो बाजियाँ हम हारते ना आज इस मुकाम पे ना होते। इसका मतलब है कि आपके कहने का मकसद ये है कि हार जो है वो एक तो जज्बा आगे बढ़ने का पैदा करती है, और दूसरा सीखने की सीखने की जस्तजू लाला की। ऐसे भी मैं मतलब मेरे आज भी मेरे पास वो डायरी मौजूद है, मैंने उस पर वर्ड लिखे हुए हैं, सब बंदों के बारे में लिखा हुआ कि फलां बंदा क्या था, उसने क्या स्पोर्ट की, कबूतर क्या थे, उनका सिलसिला क्या है। फिर मैंने एक टारगेट लाला जी रखा, मैंने 2003 में वो बाजी हार के
फिर मैंने उस्ताद जी की मदद से, मतलब वो मेडिकल स्टोर पे होते थे, उनके पास जाके मतलब वहाँ मतलब के नुस्खा जात जो है ना वो मतलब मुख्तलिफ बनाते थे। किसी ने कहा ना कि मतलब ये पानी जो है फॉर एग्जाम्पल कि ये वाटर जो है ना कबूतर के इस्तेमाल में है, किसी ने कहा ये फलां कुश्ता कबूतर नहीं खाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें ना, किसी ने कहा कस्तूरी यूज़ होती है, किसी ने कहा कस्तूरी अंबर यूज़ होता है। आप यकीन करें हमने जमा किया और पैसा जो है ना वो उस्ताद जी लगाते थे और प्रैक्टिस जो है ना मैं करता था। और हमने आज मेरे पास वो डायरी मौजूद है, हमने ABCDEF तकरीबन 6 नुस्खे, अब आज भी मेरी डायरी पे अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो लिखे हुए हैं और वो उसमें हमने प्रैक्टिस की है। मतलब आपने उस्ताद जी के मिल के साथ हाँ आपने बिल्कुल, तजर्बा क्योंकि किए। मेरा तो लाला जी ऐसे हालात नहीं थे कि मैं मतलब आपको पता है कस्तूरी उस वक्त भी वो उस्ताद जी 7,000, मतलब आप कह लें कि 2003 में 7,000 की अमाउंट बहुत बड़ी अमाउंट थी। 7,000 उस वक्त भी 7,000 तकरीबन की वो कस्तूरी लाए थे। तो जब आपने तजर्बे करने हो तो फिर उसके लिए मतलब आपको पैसों की जरूरत जाहिर है किसी भी वो उस्ताद जी सब करते थे, ठीक है। और फिर हमने वो जो तब तजर्बे किए ना उनमें हमारा सी नुस्खा जो है ना वो मतलब कामयाब हुआ है। फिर हम वक्त के साथ साथ उसमें थोड़ी सी तब्दीली करते रहे हैं और मैंने छोटी छोटी मतलब मुकाबले बाजियाँ लगाई हैं। उसमें मेरी यादगार बाजी एक 2007 में तकरीबन हुई है। 2007 में मतलब मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैं मतलब अपना मलक आदल गवाह है इस बात का कि मैं कह के मतलब ये कहता था कि सुबह मतलब 60 घंटे बनेंगे या 70 बनेंगे या 80 बनेंगे और मैं बनाता था। मतलब मैंने अपनी फिंगर पे मतलब अकाउंटिंग की होती थी कि मेरे इतने घंटे बनेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब अपने आप पे मुझे ना जो कॉन्फिडेंस है वो मुझे आ गया था। कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस मैं आपको मिसाल देता हूँ। फिर इन्हीं के मेरे 7 मुकाबले थे मैं छोटे प्लेयरों से अपने इलाकाई गोदपुर मुरादपुर में। वो 7 मुकाबलों में एक बंदे ने कहा जी आखिरी कबूतर लगाओ। मैंने कहा आखिरी कबूतर का मैं मुकाबला नहीं करता, एवरेज का करता हूँ। उसने कोई बात ऐसी की, मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप एक बात करते हो, आप जितने भी इलाके के टूर्नामेंट है ना उसको आप शामिल कर, मेरा कबूतर सबको जीत के बैठेगा। यानी कि इतना मुझे कॉन्फिडेंस था। और जब यानी उस्ताद गुलजार को मतलब हमारे बड़े मोहतरम कह लें कि शहर की शान है, उनको पता चला, उन्होंने मुझे मतलब उनसे प्यार था, वो मुझे मतलब बुरा भला भी कह लेते थे, गालियाँ भी निकाल लेते थे, लेकिन उनसे प्यार था जैसे बुजुर्ग करते हैं। उन्होंने कहा ये आपने कौन सी बाजी लगा दी, पूरे शहर को मतलब आपने शामिल कर लिया। चौधरी मोइनवाज का भी फोन आ गया उस वक्त, चूँकि हमारा बर्ड स्काई के नाम से मैगजीन हुआ करता था, तो चौधरी मोइनवाज से बर्ड स्काई के हवाले से मतलब शनासाई थी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपका मुकाबला तय हो गया है। मैंने कहा हो गया, कहता जीत जाओगे। मैंने कहा उस्ताद जी आप एक बात बताएं, सब लोगों ने मुझे मतलब बुरा भला कहा है, ठीक है, आप कह रहे हैं जीत जाओगे। उन्होंने पंजाबी में उन्होंने कहा कि बुजरा ने मैदान मारे, हमेशा बहादुरी जो है ना वो मैदान जंग वो जीतते हैं, बुजदल नहीं जीतते। मेरा दिल वैसे ही बड़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट डे जब के टेम्परेचर मतलब विसाख का पहला दिन था टेम्परेचर का, तकरीबन 1-2 बजे पूरा सियालकोट जो है ना वो बुक हो गया था। मेरा कबूतर 6:21 पे बैठा था लगा, 437 कबूतरों को जीत के। उस वक्त एक फ्रिज, 4 मोबाइल और 1 लाख। भाई वो आपकी एक यादगार मेरी जो है ना वो आपकी इंटरेस्ट थी। हाँ बिल्कुल, वो मेरी इंटरेस्ट थी। वहां से फिर आपने अपना पीक का जो सफर हाँ है फिर उसके बाद मैंने एक टारगेट रखा हुआ था लड़ाई 2010 का, मैंने सोच रखा तो था। वो कहाँ से आपने उस वक्त जो कबूतर आपने लड़ाई गलोदू कबूतर था सियालकोट। कहाँ से उड़ाए, कहाँ से थे? मैं पुराने घर से, वो जो पुराना आपका पुरानी छत है बिल्कुल वहाँ से हाँ बिल्कुल वहाँ से उड़ाए। हाँ, तो कबूतर किस नस्ल का? वो सियालकोटी गलोदू कबूतर और मादी उसके साथ जीरी मादी लगी। गुलोटू गलोदू गलोदू गुलोदू गलोदू कबूतर थे। अच्छा। वो उसकी क्या लेंगे, वो उसके साथ जीरी मादी का मगर लगाई थी और उनका वो बच्चा था। तो वो मतलब 6:21 में बैठा था। तो माशाल्लाह गलोदू की क्या दास्तान है? गलोदू लड़ाई ये इससे मैंने सुना कि इससे मतलब 35 वाले बटेरे अली वाले सब कबूतरों का जो है मौजूद है ना वो ये है गलोदू कबूतर है, इससे बने हुए हैं वो सारे कबूतर। वो सियालकोट में बकायदा थे किसी के पास यहाँ सिलसिला लाला जी वो मैंने ये मश्ताक ट्राली वाला हुआ उससे लिए थे मैंने, उस वक्त 13,000 के लिए थे, तकरीबन 180 कबूतर 82-85 ऐसे थे। तो उनमें से एक कबूतर जो है ना मैंने वो रखा था गलोदूस को मतलब बोलते थे हम। उसकी उम्र तकरीबन मेरा ख्याल है हमारे पास वो तकरीबन 30 साल के राउंड पर मैंने उसको देखा है, इस कबूतर को मतलब उसके पास देखा है। फिर हमारे पास भी वो तकरीबन रहा है 15-16-17 साल हमारे पास भी रहा है वो कबूतर।
दोस्तों, आपने आशिक हुसैन साहब की आज मैं ज़्यादा इसलिए मैंने पहले भी आपको कहा था कि आज मैं इस सिलसिले को एक यादगार सिलसिला बनाना चाहता हूँ कि ज़्यादा गुफ्तगू वो करें। आज आपको जैसा कि पता है कि मैं आज सियालकोट कमेटी की स्पेशल इन्विटेशन पे उस्ताद हाजी नसीम बूटी साहब, हो सकता है मुझे कहीं सुन भी रहे हो, तो उनकी इन्विटेशन पे आज सियालकोट में फाइनल जो है असवद का उनका 2 दिन की एवरेज होती है, उसके बाद फिर जो 20 छतें टॉप पे आती हैं उनका फाइनल होता है, उनको उड़ाया जाता है। तो आज उनका फाइनल भी है। तो दूसरी बात ये थी कि दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपने उस्ताद आशिक हुसैन साहब की बात सुनी कि वो कह रहे थे कि मैं उस्ताद जी के साथ उस्ताद जी चीज़ें, किसी ने भी किसी चीज़ का नाम लेना उन्होंने वो मंगवा लेनी और हमने तजर्बात करने। मैं समझता हूँ कि वही लोग हमेशा कामयाब हुए हैं जो तजर्बात के मराइल से गुजरे हैं और उनमें सीखने का एक सिलसिला उनकी जस्तजू भी हुई है। तो उसके बाद आशिक भाई, आप फिर, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है सियालकोट चैंपियन आप जिस वक्त बने, तो मोजी शाह वाली नहीं, अपने घर में 2009 में 2009 लाला जी मैं एक टारगेट रखा था, मतलब 2010 में मैंने सियालकोट चैंपियन का, देखो मैं प्रैक्टिस करता, मतलब जब प्रैक्टिस की है ना, मैं 2007 में, मैं 2009 मतलब 2010 में मैंने टारगेट रखा था कि मैंने अपनी डायरी पे आज भी लिखा हुआ है कि 2010 में जो है ना मैं मतलब सियालकोट के जो टूर्नामेंट है ना उसमें शामिल होऊंगा। तो इस और इत्तेफाक ऐसे हुआ कि बहु रियाज अल्लाह जन्नत आला मकाम अता फरमाए, आमीन, उन्होंने मतलब कह लें उनके साथ मुकाबले तय हो गए। 7 लोगों से उस वक्त मेरे मुकाबले तय हुए थे लाला जी। कह लें कि मेरी हंगामी तौर पर एंट्रेंस थी और मतलब वहाँ पे मतलब मेरे कबूतरों ने ऐसी परफॉर्म किया कि वो लोगों को जो 2003 का शक्तिमान कबूतर था वो याद आ गया और लोगों ने मतलब मेरे नाम के साथ उसको शामिल कर दिया कि वो शक्तिमान का जो कबूतर था, शक्तिमान, उसके नाम से मुझे कई लोगों ने पुकारना शुरू कर दिया। तो मतलब ये कह लेंगे इतना, जब उसमें मैंने 4-5 घरों को कोट कर दिया, 6-0 अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता करे, उस्ताद अमजद लोहार, आशा मेरा जवान वाले, उनसे मेरा मुकाबला जो है मतलब 6-2 का मुकाबला हुआ है। मतलब अच्छी कह लेंगे माशाल्लाह परफॉर्म किया। तो दोस्तों, अमजद साहब का जिक्र हुआ, उस्ताद आशिक हुसैन से और भी बातें होंगी सियालकोट। तो इस मौके पे मुझे याद आ गया, मैं रास्ते में भी था, मैंने फ़ोन भी किया कि मेरा ये दिल था रास्ते में कि उस्ताद सरफराज पापा आप संभले, आज चंद दिन पहले उनकी वफ़ात हुई है। इससे पहले उस्ताद इकराम पहलवान मोहतरम, उनसे भी एक बड़ा तल्लक था। सज्जाद सीए स्पोर्ट्स वाला, ये वो शख्सियात थी जो इस परिंदे से मुंसलिक थे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम दोस्तों की मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करें। तो फिर 2009-2010 में आशिक भाई अपनी इसी घर वाली छत से, बिल्कुल लाला जी, इस घर से मैं तकरीबन 4 दफ़ा चैंपियन हुआ हूँ, इस पुराने घर वाली छत से, इसी रोड पे, वो जो मदीना चौक में छत है, वहाँ से तकरीबन 4 दफ़ा मैं चैंपियन हूँ, 2 दफ़ा बैसाख का और 2 दफ़ा जेठ का। अच्छा, ये मतलब है आपने अपनी घर वाली उस छत से? हाँ, तकरीबन 4 दफ़ा, 2 दफ़ा जेठ का और 2 दफ़ा मैं बैसाख का चैंपियन हूँ। अच्छा, तो उसके बाद पीर मौजम की छत से 2 दफ़ा चैंपियन। मोदी शाह साहब का अटैचमेंट की इसका क्या, किस तरह? मोदी शाह 2012 में मेरे शिगिर्द हुए थे। उससे पहले उसको शौक था? वो 2000 शौक तो उनको बचपन से था। अच्छा। और 2012 में वो शिगिर्द हुए थे और 2012 में पहला सीज़न था उनका, यानी कि हमारे साथ। तो माशाल्लाह वो तकरीबन सब लोगों से एक मुकाबला वो हारे थे, बाकी 15-20 मुकाबले थे वो सब जीत गए थे। तो उनका भी हंगामी तौर पर अचानक कह लें कि माशाल्लाह उनकी एंटर जो है, मतलब कह लें वो भी जिस तरह मेरा नाम अचानक उभरा है, उनका नाम भी माशाल्लाह इसी तरह उभरा था अचानक। से आपने काफ़ी अर्सा आशिक भाई शौक किया ये मौजूदा वाले डेरे से। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि मैं समझता हूँ जहाँ उस्ताद आशिक हुसैन साहब की एक पहचान कबूतर परवी के हवाले से सियालकोट की बनी, वहाँ उस्ताद चौधरी, ये दोनों शख्सियात, उस्ताद चौधरी मोइन नवाज गुमन समड़ियाल से उनकी ज़ेर निगरानी आप देख रहे हैं कि सियालकोट अबूज़हबी और पंजाब कप भी उड़ाया जा रहा है। इन दोनों शख्सियात ने बाहर निकल के, फिर अगर आप देखें तो इन दोनों शख्सियात के गिर्द एक बहुत बड़ा वसी एक
इनका सिलसिला या अहबाब है कबूतर परवी के हवाले से, मतलब बैरून मुबारक आप देख लें, इसी तरह गल्फ वाली साइड भी देख लें, इन दोनों शख्सियात के चाहने वाले, इस शौक़ से मुंसलिक लोग बहुत ज़्यादा हैं। रशिया में भी लाला जी और रशिया में भी अब पिछले दिनों रशिया से कोई दोस्त आए हुए थे, तो वहाँ भी ये सिलसिला आप ये देखें कि आई फ्लाइंग पिजन का। आशिक भाई ये कबूतर क्यों हुआ है आपने? ये लाला जी F-16 उसका बाप है, यानी कि भाई है उसका। कौन सा बाप है। F-16? वो जो मेन गलोदू कबूतर था ना, गलोदू उसका ये बेटा है। उसका ये जो आप कह रहे थे कि हाँ। जीरी मादी जीरी मादी से ये रीजनल मतलब सियालकोटी लगा के ना इसको, अच्छा अच्छा उस गलोदू का यानी कि ये बेटा है, यानी कि बाप इन दोनों का एक ही है। वो जो चैंपियन हुआ है कबूतर मतलब जीरी मादी से लगा के, लेकिन ये सियालकोटी से लगा के वो गलोदू का यानी कि असल बेटा है। ये गुलोडू उसमें कलर किस तरह के उसका थे? कलर तो लाला जी जैसे ये इसका सफ़ेद है, मतलब इसके कान, उसके ज़्यादा कान सफ़ेद थे, दुम उसकी काली थी, ठीक है नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक वो काला था तकरीबन। मतलब उसका जो है ना, उन कबूतरों का अच्छा था खून, मतलब हाँ बहुत अच्छा। ये लाला जी माशाल्लाह ये मैं मतलब कह लें कि जिसमें मर्जी इसको शामिल करो, ये शाम तक वाजे करते हैं माशाल्लाह। ये वाले इनका अहम किरदार है हमारे मतलब शौक में, जो है ना हमारी कामयाबी में इनका अहम किरदार है इन कबूतरों का। मतलब ये दोस्तों इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखें हम लोग, ये इस कबूतर को आप देखें, इसकी तकरीबन ये भी कितनी उम्र 10-12 साल के राउंड वर्ड होगी इसकी उम्र। तकरीबन 10-12 साल के करीब इस कबूतर की उम्र है। आप इसको देख भी रहे हैं, इसका बॉडी स्ट्रक्चर चेक करें, बॉडी स्ट्रक्चर देखें, इसका बॉडी देखें। इस कबूतर को अगर आप देखें तो ये बिल्कुल यहाँ से आके पीछे से यहाँ से ये बिल्कुल स्लिम हो रहा है। दुम इसकी देखें, उनका खैर अभी क्रीज में है कबूतर। तो ये बेसिक उस्ताद आशिक हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि मेरे कबूतरों की जो बुनियाद या बेसिक वो फिर गलोडू कबूतर ही हुए। हाँ जी लाला जी, गलोडू कबूतर वो प्योरली सियालकोटी कबूतर थे। बिल्कुल प्योरली सियालकोटी। अच्छा अच्छा। तो आशिक भाई फिर उसके बाद मोजिशा वाली छत से ये आप उसका कुंडा देखें दोस्तों, ये अखबार जागो बाहर उखाड़ा है बाहर जिससे निकला देना अंदर जरा लाइट में जरा दोस्तों कबूतर की आंख या उसका जो वक्त होता है आंख का वो आपको सही फोकस नहीं होता। तो क्या मैं जरा थोड़ा सा मुख्तसर कर रहा हूँ इस सीटिंग को। उस छत से भी फिर आपके आमने सामने के मुकाबले भी बड़े टूर्नामेंट भी बड़े, तकरीबन उसमें 99% हमारा लड़ रहा है उस छत से। और ये कह लें कि बेसिक जो मेरा नाम जो है ना कह लें कि प्रमोट हुआ उसी छत से हुआ है। और उसके मोजिशा वाली छत नहीं, पुराने घर वाली छत से, पुराने, और उसके बाद फिर पीर मौसम की छत से। तो उस वहाँ भी मेरे ख्याल में आपने बहुत सारे मुकाबले, वहाँ बिल्कुल मुकाबले, वहाँ तादाद मुकाबलों की ज़्यादा थी, जो 50-50 मुकाबले हमारे वहाँ पर तय हुए। मतलब पूरे पंजाब में जितने मुकाबले हमने मतलब 3-4-5 साल में कह लें कि 2008 से 2020 तक खेले, मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में किसी की नहीं होगी इतनी पंजाब लेवल पे। क्या आशिक भाई आपका एक बड़ा, मैं समझता हूँ बड़ी छोटी उम्र में दोस्तों, मैं जिस तरह आप ये बात कर रहे हैं, ये जब तक आप में कोई तड़प लगन या उस चीज़ को सीखने का सिलसिला ना हो तो आप वो चीज़ सीख नहीं सकते। अगर आप इन्हसार करेंगे, किसी पे इन्हसार करेंगे, तो आप कभी भी ज़िंदगी में किसी भी हुनर में जब तक आप खुद जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो उस्ताद आशिक हुसैन साहब ने भी आपने देखा कि उन्होंने कहा कि हम उस्ताद जी के साथ तजर्बात करते रहे, और ये है ही तजर्बात का मरहला। आप कबूतर परवरी के पूरे फन पे अगर आप नज़र दौड़ाएं तो हर शोबे में आपको उसके तजर्बे नज़र आते हैं। तो जो लोग अपने तजर्बात में अपनी अकल फहम के साथ वो कामयाब होते हैं, कामयाबी भी उन्हें मिलती है। आशिक भाई अब मैं देख रहा हूँ कि हमने इसी छत का इफ्तिताह भी किया था, जिस छत के नीचे हम यहाँ बैठे हुए हैं। डॉक्टर हुसैन मजदूकी के नाम पे ये सिलसिला था। आज भी मैं देख रहा था कि उनकी फ़ोटो भी मुझे लगी नज़र आई। आज भी छत उसी सिलसिले उनके साथ बिल्कुल। वो जी हमारे शरीर में कतर से उनका ऐलान करते हैं, तो वो हमारे साथ ही शो कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से
तो दोस्तों आपने देखा था कि उस्ताद आशिक हुसैन साहब ने अपनी इस घर वाली छत का जिस वक्त इफ्तिताह किया था, तो उन्होंने हमने आपको वो इफ्तिताह के जो सिलसिला था सारा पेश भी किया। मेहमान कतर से आए, फिर उन्होंने एक रात यहाँ गुजारी। अगले दिन उन्होंने बाकायदा चाबी जो है अपने हाथ से उस जेठ थी वो, हाँ बिल्कुल जेठ गुज़श्ता 2019 की बात, 2019 में 2019 जेठ का एक कार चैंपियन टूर्नामेंट जो है वो सियालकोट की सतह पे उड़ाया गया था। उसके चैंपियन भी उस्ताद आशिक हुसैन साहब थे। तो आशिक भाई, ये फार्मिंग का फिर आपकी जहन में किस तरह, अब आपकी ज़्यादा तवज्जो जो है, अब ठीक है आप शौक में भी इन्वॉल्व हैं, मगर आपकी अब ज़्यादा तवज्जो जो है वो फार्मिंग पे मरकूज़ है। मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल लगा कि अक्सर मतलब शागिर्द जो है ना वो मतलब कह लें कि लाहौर से या मतलब मुख्तलिफ जगह से मतलब वो परिंदे लाया करते थे, लेकिन उनका रिजल्ट जो है 100% नहीं मिलता था। तो फिर उनकी मतलब उनके कहने पे यानी कह लें कि वो फार्मिंग का जो सिलसिला है ना वो शुरू किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट जो है ना वो हमारे परिंदों का वो ये पिछले साल मतलब तकरीबन 200 परिंदे को पंजाब में 200 परिंदे को मेरे घर के कबूतरों को जो है ना वो मोहरें लगी थी। और उन्होंने तकरीबन वो सब घर जो है ना जितने भी हमारे शागिर्द थे मतलब मियाँ रियासत सर फरिश्त है वहाँ पे मतलब और काफ़ी मिर्जा हसीब है मतलब काफ़ी लोग जितने भी शागिर्द हैं यानी कि वो मोदी बात है सब तो मनवर मुनीर मीरपुर से सभी अपना कह लेंगे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, वो जीते। तो आइए दोस्तों, मैं समझता हूँ कि दरमियान में साथ साथ जिन जिन बातें भी होंगी, तो मैं एक दफ़ा फिर तमाम शहर सियालकोट से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं उनकी खिदमत में मैं दोबारा सलाम पेश करता हूँ। और आज मैं समझता हूँ ये सियालकोट कमेटी का एक बड़ा ख़ास उनकी अटैचमेंट है इस शौक़ के साथ। किस तरह देख रहे हैं आशिक भाई आप सियालकोट कमेटी जब से आप इनके साथ चल रहे हैं? बिल्कुल मैं मतलब ये सियालकोट कमेटी की वजह से जो भी मुकाम है सियालकोट कमेटी की वजह से ही है। तो सियालकोट कमेटी जो है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ कि दुनिया की सबसे अच्छी कमेटी और एक अच्छा प्लेटफार्म शो करवाने के हवाले से। बल्कि इसकी मिसालें इनका दूसरे शहरों में जाती हैं तो वो मिसालें देती हैं कि यार आपका जो सियालकोट का शौक है वो बहुत इनके पीक पे है। मतलब उसकी मैं मिसाल आपको ये देता हूँ कि हमारे जितने भी मतलब रीफ हैं मतलब हमारे सियालकोट में रिवाज है कि रीफों की दावत की जाती है, रीफों से दोस्तें बढ़ाई जाती हैं। मतलब ऐसे महारफत बड़ा महारफत नहीं है, मतलब परिंदे की मतलब जो है ना वो हारते जीतते परिंदे हैं, लेकिन वो जो मतलब खिलाड़ी हैं वो उनकी हार जीत नहीं होती, मतलब परिंदों की हार जीत होती है। मतलब एक बंदे का अगर परिंदा 6 बजे बैठा दूसरा कोशिश करता है कि मैं 7 बजे बढ़ाऊँ, लेकिन आपस में जो प्यार मोहब्बत है मैं समझता हूँ कि जो सियालकोट में है ना यानी कि पूरे आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। और इसकी मिसालें आप जाके दूसरे शहरों से भी पूछ सकते हैं। अब मैंने सुना है कि आपने उस दिन मुझे व्हाट्सएप किया कि बाकायदा उन्होंने कोई कानूनी किताबचा भी जो है। हाँ बिल्कुल हमारी बिल्कुल वो एक किताब भी शक्ल जो है हमने यानी कि कानून के हवाले से दी है सियालकोट कमेटी ने। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सियालकोट में कभी भी कोई भी डिस्प्यूट नहीं हुआ। ये मतलब तकरीबन 10 साल से मैं 2009 से 2020 यानी कि 2020 तक तकरीबन 12 साल हो गए, 11-12। मेरा ख्याल है कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं हुआ कि कह लें कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या किसी ने कमेटी का फैसला मानने से इनकार कर दिया हो। मतलब बहुत कम इकट्ठ होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। तो दोस्तों सियालकोट कमेटी मैं भी देख रहा हूँ काफ़ी अर्सा से, गुज़श्ता गालबन 3-4 सालों से हम आपको जो है यहाँ का फाइनल और डे का हम विज़िट भी करवाते हैं, जिसमें शेख अतीक साहब हैं उनकी सरपरस्ती है। इस तरह उस्ताद इम्तियाज़ राबीना वाले हैं वो भी सरपरस्त हैं इनके आगे, उस्ताद हाजी नसीम बूटी साहब, उस्ताद मियाँ यकूब, मलक आदिल, ये 4-5-6 शख्सियात जो हैं आज आप देखेंगे भी कि बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ से इंफॉर्मेशन डेस्क से हम आपको सारा आलवाल भी देंगे। तो दोस्तों उस्ताद आशिक हुसैन साहब के शौक़ की अगर मैं बात करूँ तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने ये थोड़ी सी 16 साल कितनी उम्र हो गई आशिक भाई? 77 से 42-3 हो गई, तकरीबन 40-42 साल के। मुझसे आशिक भाई तकरीबन 20-22 साल मुझसे छोटे हैं। बड़ी छोटी उम्र में इन्होंने ये सारे मामलात जो हैं इन पे, और ये जाहिर है कि उन्होंने मेहनत की है।
ये मेहनत का आज आप देख रहे हैं कि उन्हें उनकी मेहनत का सिला है। आप देखेंगे भी कि माशाल्लाह उन्होंने फार्मिंग की हद तक जो है कबूतर परवी को लेके गए हैं, बल्कि यहाँ तक अब लोगों का ख्याल रख रहे हैं कि लोग उनको एक बुनियाद भी जो है, ज़ाहिर है मुकाबलों के लिए आपको उस प्लेयर का अच्छा होना, उसका फिट होना, सुपर फिट होना बड़ा ज़रूरी है। तो उन्होंने ये सिलसिला भी साथ शुरू कर दिया है कि अपने उस तजर्बे को उस फार्मिंग में ला के, जिस तरह के आपने सुना कि उन्होंने कहा कि इस दफ़ा लाला जी मेरे घर के तकरीबन 200 कबूतरों ने वो स्टैंप लिया है मुख्तलिफ छतों पे और उन्होंने रिज़ल्ट भी दिए हैं। तो आशिक भाई इसके अलावा मैं आज चाहूँगा इस चीज़ को आप एक यादगार बनाएं, ज़्यादा बातें तो नहीं, उड़ने वाले कबूतर की कोई एक उसमें कोई उसकी कोई एक निशानी या जो आपका ज़िंदगी का जो आपका तजर्बा है कि बॉडी स्ट्रक्चर के हवाले से, कुंदे के हवाले से कौन सी चीज़ जो है वो अहमियत रखती है कबूतर के उड़ने में? नहीं, उड़ने में तो पारी परों की अहमियत होती। मतलब जो हवा में लेके अगर इंसान को पर लग जाए तो इंसान भी जो है ना वो ये मिसाल है कि हाँ, इंसान को पर लगे। जो बेसिक जो कह लें कि उड़ने में करदार है वो परों का है। मतलब उसमें हवा खारिज नहीं होनी चाहिए, उनकी जो बगलें अंदर की बगलें हैं उनके पर जो है ना वो मतलब वो कह लें कि ज्यादा मतलब कह लें गाड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और पर के ऊपर पर होना चाहिए। आप पैराशूट में चेक कर लें, अबाबील का मतलब अबाबील या चमगादड़ ही मतलब उसकी मिसाल ले लें कि वो कैसे मतलब उसके परों में तो बिल्कुल भी हिला नहीं है, उसके बिल्कुल बंद होते हैं। तो जितना ज्यादा मतलब हवा का कहने का खारिज कम होगा परिंदे को आसानी लालाजी होगी। तो वैसे तो आप जो है ना इसका जो इसमें मेन कह लें इसका होता है ना वो ब्लड का किरदार होता है। हम ब्लड मतलब किसको बोलते हैं, हमारी जो लैंग्वेज है कबूतर परवरी की, हम ब्लड बोलते हैं उसकी अच्छी कारकर्दगी को ब्लड बोलते हैं। कबूतर की जो अच्छी कारकर्दगी है उसको हम ब्लड का नाम देते हैं। और उसका ब्लड तो चेक नहीं ना करते, ब्लड का मीन्स ये होता है कि आप कबूतर की जो अच्छी कारकर्दगी होती है ना वो ब्लड मतलब उसको उसका ब्लड कहा जाता है कि ये इनके अच्छे खून का कह लेंगे कबूतर है। तो वो आप उसका प्रैक्टिकल जो है ना वो आपके पास अगर लेबॉर्ट्री होगी तो आप उसको चेक करेंगे। लेबॉर्ट्री मीन्स क्या होता है, हमारी छत होती है, ठीक है, छत पे आप उसका कह लेंगे वो कर लें, आप तजर्बात कर लें और आपका वो जो तजर्बात है वो आपकी ब्लड लाइन है। ब्लड लाइन अगर अच्छा होगा तो कह लेंगे कारकर्दगी अच्छी मतलब भाई किसी कबूतर के खून की अच्छाई की पहचान ये है कि आसमान उसकी लेबॉर्ट्री है, आप उसको चेक करें या आपको पता चल जाएगा कि अच्छे खून का बिल्कुल अच्छे खून का माना है। तो दोस्तों सार आशिक हुसैन साहब आपको बता रहे थे, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तस्करा कर रहे थे कि कबूतर के जो पर हैं मेन, मैंने उन पर सवाल किया। ज़ाहिर है उड़ने आप जहाज़ को देख लें, जहाज़ का जो स्ट्रक्चर है उसकी जो मेन बॉडी है, उसके अलावा विंगों पे जहाज़ का जितना भी उड़ाव का जितना भी उड़ान का सिलसिला है विंगों पे होता है। तो आशिक भाई अब ज़रा दोस्तों को बताएं ताकि वो दोस्त देख सकें किस तरह। ये लाला जी माशाल्लाह ये खुद भी उड़ा हुआ है, इसका बाप भी 2009 का चैंपियन है, इसका बाप इस कबूतर का। और ये कबूतर जो है ये खुद भी ये मेरे घर पे ना बच्चा जो है ना शाम तक उड़ा हुआ है, ठीक है। और इसकी शक्ल चूँकि इसके बाप के ऊपर थी इसलिए मैंने इसको जो है ना ब्रीडिंग में मतलब ले आया हूँ। अब जरा दोस्तों को समझाएं जो आप बात कर रहे थे कि परों का पर के ऊपर होना। आप ये मतलब कि आपने ये देखे ना इसको आप 90 के एंगल पे इसको खोलें, ठीक है, ये नीचे देखे ना, ये आपने देखेंगे मिसाल के तौर पे आप ये 2 उंगलियों से आपने इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है। जब ये खोलें तो इनके पर जो है ना पर के ऊपर हों, ठीक है। ये दोस्तों जिन परों की उस्ताद आशिक हुसैन साहब बात कर रहे हैं ये पर के ऊपर पर होने चाहिए इनके, ठीक है। ये अगर आप देखें ये पर जिस वक्त खुलते हैं तो ये पर के ऊपर पर, मतलब ये खला जो है वो कह रहे हैं, उनके कहने का मकसद ये है, ये अगर आप देखें ये परों के ऊपर पर हैं। हाँ, और ये मतलब बगल को भी अगर आप देखें बगल के पर जो है ना आप जब 90 के एंगल पे खोले ना तो ये पर जो है ना इनके क्या लगे इसके जो ऊपर है ना इनके उसने पूरा साया मतलब होना चाहिए कबूतर, उसकी जो दुम जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ तक बिल्कुल दुम कमर के ऊपर इन्हीं के उनका जो साया ना वो होना चाहिए, ठीक है। ये देखा आप 90 के एंगल पे इसको हमने खोला है इसको। तो आशिक भाई ये हड्डी का भी तस्करा होता है। बिल्कुल लाला जी, हड्डी ये इसका भी तो थोड़ी सी हड्डी लाला जी इसमें हम जो मतलब ज्यादा कहते हैं वो कश्ती की तरह हड्डी, मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसे हो
ये देखें, ये इसकी हड्डी ऐसे है हमारा, ये देखें मतलब इसकी शेप जो है ना हड्डी कैसे है, मतलब इसको आप कश्ती देख लें आप, ठीक है, बोर्ड जो होती है वो उसकी वो भी ऐसी होती है हवा में, मतलब उसका तैरना उसका बनी के मेन किरदार होता है लाला जी कश्ती का। मतलब आप तो नेवी में रहे हैं और एयरफोर्स में रहे हैं, ठीक है, एयरफोर्स में तो मुझे यानी वो आप बताएंगे, लेकिन नेवी में वो जो कह लेंगे उसमें कश्ती वो मतलब जितना कह लेंगे उनको तैरने में या उड़ने में मतलब आसानी होगी, जितनी हड्डी अच्छी होगी, ठीक है, उतना अच्छी से मुराद अच्छी मतलब कश्ती नुमा होगी उसकी हड्डी जो है कश्ती नुमा होनी चाहिए। कबूतर जरा मुझे आप बताएं, जरा हाथ से बताएं कि किस तरह उसकी ये ऐसे मतलब कि आप मतलब क्लास एंगल ऐसे देख लें और ऐसे मतलब चप्पू की मतलब अंदर से जो है ना इसकी हड्डी भी ऐसे लगा दिया, इस तरह होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए। तो दोस्तों ये बाकायदा ये एक साइंस है। अगर आप आज देखें कबूतर परवरी को तो ये बड्डी का कश्ती नुमा होना, ये कश्ती इस तरह की उसकी ये शेप होती है, ये जिस तरह मेरे हाथ हैं दोनों कश्ती अगर आप देखें उसकी वजह, लेकिन नीचे से उसका जो लाला जी वो स्ट्रक्चर होता है वो गोल होता है, गोल होता है वो, तो उसकी वजह कि वो पानी में जिस वक्त जाती है, यही वजह है कि आप जहाज को अगर देख लें कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है ताकि हवा उसको ज्यादा रेजिस्ट ना करे। परिंदा जिस वक्त उड़ रहा होता है, जितना उसका जिस्म इस तरह होगा हवा उसको ज्यादा तंग नहीं करेगी, वो उसके जिस्म के साथ से होकर गुजर जाएगी। यही हाल जो है ये कबूतर परवरी का है। तो विंग जो है इसका मतलब है कि आशिक भाई ज्यादातर अगर मतलब ज्यादा किरदार जो है कबूतर के उड़ने में बाकी बॉडी स्ट्रक्चर के अलावा उसके परों का ज्यादा अच्छा होना जरूरी है। बिल्कुल परों का अच्छा होना जरूरी है, बिल्कुल उसके पर अच्छे पर जितने अच्छे पर होंगे लाला जी इतनी कह लेंगे, अगर आप उन्हीं परों को अगर काट देंगे तो वो जो मतलूबा वो नहीं उड़ेंगे ना। अच्छा पर वाला कौन से किस पर को आप किस पर को ज्यादा पसंद करते हैं उसमें, अगर आपका कोई कबूतर उड़ा हुआ है? ये कबूतर लाला जी मेरा चैंप, इसका बाप है, ये बाप बेटा है, ये 2009 चैंपियन है सियालकोट का। 7:21 तक इसकी परवाज है जेठ में ये तकरीबन 3 दफ़ा कह लें 7 बाजियों में 3 दफ़ा जो है ना ये अपना कह लें 7 बजे के बाद बैठा है। ये आपके घर का? ये मेरे घर का है। नहीं ये मेरे घर का नहीं है, ये मैंने 500 रुपये का लिया था ये कबूतर मैंने 500 का लिया था 2008 में, और 2009 में ये उड़ा था, और ये आगे उसका बेटा है, ये बाप बेटा, ये जवानी में सेम ऐसे ये कहाँ से 500 रुपये का? ये मैंने डस्के से लाना लिया था। तो दोस्तों ये आप देख लें कि आज इस कबूतर को इसकी शेप देखें आप, इसके भी कुंदा भी देख लें आप। मैं भी सीख रहा हूँ, उस्ताद जी के पास बैठा हुआ हूँ। मुझे ज़्यादा कबूतर वो पता है, एक उस्ताद हैं लाहौर के, वो अक्सर कहा करते हैं लाला जी आपको कबूतर पकड़ना ही वाकई मुझे नहीं आता है, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की रहनुमाई। ये आप देख लें कि मैं इसके परों को मैंने खींच के खोला हुआ है, मगर अगर पीछे से अगर आप देखें तो पर के ऊपर पर आपको नज़र आएगा। और ये मेन किरदार जिस वक्त ये बगल कबूतर की उड़ान में बगल का मजबूत होना, क्यों जी आशिक? बिल्कुल मजबूत होना, इसको जिस वक्त ये ऊपर जाता है हवा परों में भरती है, फिर ये ऊपर की तरफ आई। तो दोस्तों ये देख लें आप कि कभी कभी इस तरह भी होता है। ये आशिक भाई इस कबूतर के मुताबिक ये बता रहे हैं कि 500 रुपए का डस्के से उन्होंने ये कबूतर लिया। ये उसका बेटा है, ये भी उड़ा हुआ है, इनके घर का कबूतर, ये उड़ा हुआ कबूतर है, ये उसका बेटा है, ये इस कबूतर का। जब 500 का लिया था लाला सेम शक्ल इसकी थी, आज भी मेरे मोबाइल में इसकी फोटो है इस कबूतर की। मतलब है ये बिल्कुल अपने बाप पे गया, बिल्कुल बाप पे गया है। इसका ये बाप है, ये बाप है इसका। तो अब ये ब्रीडिंग में है, ये ब्रीडिंग में है। तो दोस्तों ये उड़ा के कबूतर, ये अगर आप देखें उस्ताद आशिक हुसैन, ये वो तजर्बात हैं जो आपके कबूतर बनाते हैं। ये इसका ब्लड है, इसका ब्लड चेक हुआ लेबॉर्ट्री में, मैं लेबॉर्ट्री हमारी छत थी, लेबॉर्ट्री में चेक हुआ है। फिर आगे इसका बेटा है ये, इसका भी लेबॉर्ट्री टेस्ट किया, इसको भी उड़ा के चेक किया है। लेबॉर्ट्री टेस्ट तभी होगा उड़ा के ही होगा ना, हमारी मतलब लेबॉर्ट्री टेस्ट में ये होगा बल्कि हमारी छत पे इसको परवाज दे के हम चेक करते हैं, ठीक है। इसका मेन जो है ना, आप
कोई भी कबूतर जोड़ों में डालने के लिए ना बेहतर है कि आप उसको इनके लेबार्टरी टेस्ट हो, नामवार हो। और एक चीज़ डाला जी, और इसमें हम ब्रीडिंग में हम देखते हैं कि इनके जिस्म के जो पर है ना, मतलब इन ज़्यादा होने चाहिए। जितने ज़्यादा होंगे ना उतना ज़्यादा ब्रीडर होगा कबूतर। मतलब हाँ, ये जो पर है, ये पर ज़्यादा हो, जितना इसके जिस्म पे इसके जो पर ज़्यादा होंगे ना, इतना ही ज़्यादा आप कह लें कि कबूतर जो है ना वो अच्छा होगा। इसमें क्या लॉजिक, इसमें क्या यानी कि जब आप आँख में पकड़े तो आपको इनके पर ही नजर आए, जितने ज्यादा पर नजर आएंगे ना उतना ही अंदर अच्छा का होगा। बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा- पर ज्यादा होने चाहिए। पर ज्यादा होने चाहिए। तो दोस्तों बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई उस्ताद आशिक हुसैन। ये इन कबूतरों का शौक भी हम आपको इंशाल्लाह बाहर जाके करवाएंगे। इधर आओ शेरी। तो दोस्तों आज हमारी बड़ी, मैं समझता हूँ ये एक समुंदर है, इसमें जितने जितने आप गोताजन होते जाएंगे इसमें सवालात भी निकलेंगे, आपको सीखने को भी मिलेगा। मैंने उनकी सारी गुफ्तगू का एक ही अक्स निकाला है कि आपने इनको तजर्बात से गुजारना है। फन अगर आपने सीखना है तो आपने तजर्बात करने हैं, अपने में लगन पैदा करनी है। तो यहाँ मैंने इनके पास उस्ताद जी ने बाकायदा ये ऐलान है उनका कि अगर कोई शागिर्द कुछ सीखना चाहता है तो आए, बाकायदा आके यहाँ रहे, सीखे आके। और ये प्रैक्टिकल अमल है। जिस तरह के मैं अक्सर आप लोगों से बात करता हूँ, कबूतर पलटाना ये एक बहुत बड़ा फन है। लोगों से कबूतर मर भी जाते हैं, मगर हमने छोटी उम्र के लोगों को भी देखा है जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है। जैसा कि मैंने गुज़श्ता तकरीबन चंद दिन पहले आपको पिंडी से हसनैन लड़का है, बड़ी छोटी उम्र है उसकी, मतलब इखलाक की छत पे बड़ी मेहनत करता है। तो दोस्तों उस्तादों के भी इन मामलात में अमल दखल हैं। कबूतर बनाए उस्ताद आशिक हुसैन साहब ने, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में तजर्बे किए सीखने के मुख्तलिफ अद्वियात पे, देसी अद्वियात पे भी। आगे वो कह रहे हैं कि हम तो आशिक भाई आज तो मैं देख रहा हूँ कि डिटर्जेंट जो है स्पेशल जो है कबूतरबाजी पे, कबूतर परवरी पे अब रिसर्च भी बहुत ज़्यादा, पहले तो रेसिंग पिजन के हवाले से थी, अब हाई फ्लाइंग पिजन पे भी रिसर्च शुरू हो गई है कि जितनी भी मॉडर्न चीज़ें हैं बाहर से भी आ रही हैं, जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियम। तो उन चीज़ों को आप किस तरह देख रहे हैं अपनी कबूतर पर? बिल्कुल लगा जी, वो भी अच्छी हैं। मतलब आप जब कबूतर की रिकवरी मतलब आप अच्छी कर लेंगे तो वो आपको परफॉर्म भी अच्छा करेगा। जब आपसे रिकवरी नहीं होगी तो आप वो परफॉर्म नहीं करेगा कबूतर। रोड के आने के बाद रिकवरी का जो सिलसिला है बिल्कुल ये बहुत मुश्किल मुरल्ला भी है। और इसका मुश्किल ही है जो मतलब लोग करते हैं, विटामिन वगैरह यूज़ करते हैं रिकवरी के लिए, ये अच्छे हैं, आप लोग करें इनको यूज़। तो जब रिकवर होगा उसका जो मतलब ताकत जब बहाल होगी तो वो नेक्स्ट अच्छी प्रवास करेगा। तो दोस्तों बात एक ही है, तजर्बा है। शुरू में इस तरह हुआ कि यूरोप से जो विटामिन आए वो स्पेशल हॉर्सेस के लिए विटामिन। तो लोग यहाँ से, आपको पता है कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा शौकीन बाहर हैं, उन्होंने वो विटामिन लाए। अब घोड़ा और कबूतर में बहुत बड़ा फर्क है। घोड़ा आज भी इस चीज़ को, अगर उसके साथ आप ये बात करें ना कि मैं डिस्प्रिन देता हूँ, रेट्रोसिन देता हूँ या सर्वेक्स टी, ये आप एलिपैथी की मेडिसिन कबूतरों की सेहत के लिए इस्तेमाल होती है, आज भी हो रही है, मगर गोरा इस बात को डिनाई करता है। गोरा आज भी इस बात, उन्होंने फिर अब स्पेशल इनके लिए जो है बाकायदा अद्वियात भी आ रही हैं, मेडिसिन भी आ रही हैं। तो दोस्तों मैं तस्करा कर रहा था, आज एक आपको एक बड़े गुमनाम इधर शेरी, तो दोस्तों शेरोज और शेरी काफ़ी अरसा से आप देख रहे हैं। मैं भी इन्हें इस बच्चे को मोजी शाह वाली डेरे वाली छत से मैं देख रहा हूँ। बड़ी छोटी, कितनी उम्र है शेरी तेरी? 19 साल। कितनी? 19 साल। 19 साल। 19 साल उम्र है दोस्तों, और काफ़ी अरसा, मैं भी तकरीबन, कितना अरसा हो गया तुम्हें यहाँ आए हुए? मुझे 4 साल हो गए हैं। 4 साल उस्ताद जी के पास हो गए। तो आपने कभी उस्ताद जी पे सवाल किया है कुछ सीखने के हवाले से, कोई बात? जी, अक्सर बातें होती रहती हैं कबूतरों के बारे में, उड़ाने के, ब्रीडिंग के बारे में, सब होती रहती है। जो पूछते हैं उस्ताद जी बताते हैं, बिल्कुल सही। तो आप बाकायदा बताते हैं उस्ताद जी? जी जी, ये पक्की बात है, कभी छुपाने वाली बात नहीं की उस्ताद जी ने, माशाल्लाह। वो खुद ही करता है, अपने हाथों से करता है लाला जी, बताना क्या है। अच्छा, जब वो तो करेगा दोस्तों- अपने हाथों से तो
ये जितना भी अमल है कबूतर, इसके साथ साथ एक और उस्ताद जी के शागिर्द हैं, मैं इस मौके पे आज उसे भी याद करूंगा, हसनैन असद अवान गुजर खान से उनका तल्लक, वो अपना शौक कर रहे हैं। अक्सर जेठ में आपने मोजी शाह के डेरे पे उनको देख। तो आज एक और शख्सियत भी ज़िला सियालकोट की यहाँ तशरीफ फरमाया है, वो भी उस्ताद जी के सरगेज हैं, मिर्ज़ा जाहिद बेग साहब। बड़ा जुनून है, बड़ा जुनून है इन्हें। अब की हाल ने मिर्ज़ा साहब, ठीक हो? ਤੇ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮਰਹਲੇ ਚ ਆਏ ਹੋ या कि फिर ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ आए हो? अपना उस्तादा की खिदमत वास्ते। तो दोस्तों ये आप देख लें कि उम्र का तकाजा आप देख लें, और जो रिश्ता है उस्तादी और शागिर्दी का, इसको कहते हैं एहतराम और अदब, और हमेशा अदब के करीने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और शेरी क्या हाल है आपके? जी साहब ठीक, अल्लाह का करम है। तो दोस्तों ये बच्चा इस छत पे बड़ी खुसूसी मेहनत करता है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि गालिबन गुज़श्ता साल की बात थी, तो कबूतरों को उड़ा उड़ा के इसका इतना तजर्बा था उन कबूतरों के हवाले से, बड़ी बुलंदी में कबूतर होता था। उस्ताद जी बैठे हुए, उस्ताद जी नहीं पहचान सकते थे। शेरी जो है उनको बताता था कि लाला ये क्यों उस्ताद जी? बिल्कुल राजी, उनकी आंखें भी तेज हैं। तेज है, हाँ जाहिर है। सही बात है, उम्र का तकाजा है फिर माशाल्लाह। तो शेरी जो है जी, ये उस वक्त कबूतर को डायग्नोज करना कि ये फला कबूतर आ रहा है, फलां कबूतर। मिर्जा साहब और की हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़श्ता साल बड़ा अच्छा परफॉर्म किया सी ਤੁਹਾਡੀ छत ने, जी जी ਐਤਕੀ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੁਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। हाँ जी शौक हो रहा है। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ? ठीक ने हो? की नाम है उनका? उन्होंने आपस में शरफ साहब। आफज मुशर्रफ। तो आफज मुशर्रफ साहब दोस्तों, उनके भाई हैं मिर्ज़ा ज़ाहिद बेग साहब के, उन्हें भी बड़ा शौक है। तो दोस्तों आइए बिला ताखीर, मेरा दिल है कि अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम क्यों है भाई आशिक जी? तकरीबन 11:15 हुए हैं। हमने आज हमारा सफ़र जो सियालकोट का था, वो सियालकोट कमेटी के हवाले से उनकी ज़ेरे निगरानी जो टूर्नामेंट उड़ाया जा रहा है, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद हम कंट्रोल रूम जाएंगे। तो पहले मेरा ये दिल है कि उस्ताद जी ने जो फार्मिंग का सफ़र शुरू किया है अपना, वो बाकायदा आज आपको अपने कबूतरों के हवाले से जो जो कबूतर उनके पास पड़े हैं, फिर आप देखें कि उन्होंने एक सेटअप बनाया है इंडिविजुअल केजेस का। उस्ताद जी ये आपने किस तरह महसूस किया? लोग तो जो है, पहले आपके भी मैं डेरे पे देखता था इकट्ठे कबूतर आपने रखे होते थे, तो इसकी क्या सोच और थीम है कि कबूतर के अलग जोड़े का होना लाजमी है? लेकिन लाला इसमें आप जो है ना, मतलब लाला केजीज में 100% होता है कि ये एक ही बाप से है। तो अक्सर में जब मिक्स हो जाते हैं तो बात का ऐसा होता है कि एक बच्चा एक जोड़े का उठता है और 10 बच्चे नहीं उठते। उसकी वजह ये होती है कि कोई और नर जब मतलब इकट्ठे होते हैं, फिर किसी और नर से यानी कि उनका क्रॉस हो जाता है और वो मतलूबा जो रिजल्ट है वो नहीं आता। तो ये माशाल्लाह इसमें जो है आपके मतलब 100% यही बताता है कि ये फलां जोड़े का है, और ब्रीड जो है ना आपकी हालत से आती है जो आपने क्रॉस की। इसमें ज़रा थोड़ा सा ये है कि मुशक्कत करनी पड़ती है। मतलब आप पहले तो आपने भी रखा था इसी तरह इकट्ठे रखे होते थे कबूतर, तो फिर आपने ये महसूस किया कि इनको अलग-अलग बिल्कुल ये महसूस किया कि इनको जो है ना हर जोड़े को। तो दोस्तों आप देखते हैं कि कबूतर जिस वक्त इंडिविजुअल मतलब ज़्यादा तादाद में एक ही खुले में जोड़े लगे होते हैं, तो ये जानवर है। अक्सर हमने लोगों से, उस्तादों से सुना भी है, यार ये फलां बच्चा निकला है जो अजीब ही रंग इसने निकाला है, अजीब कलर निकाला है, पता नहीं क्या निकला है। उसकी वजह साजी यही होती है फिर मेरे ख्याल में, वो दूसरे कबूतरों से को क्रॉस होता है ये। हाँ बिल्कुल अलग उसकी वजह, वो कलर भी ऐसा हो जाता है कि बंदा खुद भी नहीं पहचान सकता कि ये किससे क्रॉस कर गए। आज क्या देख रहे हैं आप सियालकोट के जो आज की जो 20 छतें हैं, इसमें अच्छी छतें जो नामवर छतें थी दोस्तों, इसमें उस्ताद आशिक हुसैन साहब को देख रहे हैं, ये भी उड़ रहा था सलाउद्दीन। बिल्कुल जी, इसमें हमारे जो 3 लोग हैं मसाल रंजी के, हमारा जो मुकाबला चल रहा है, एक उसका मोइनास का शागिर्द है अपना जिशान गुम्मन, उसका मुकाबला चल रहा है मतलब, और इम्तियाज हीरा बीना वाले के 2 शागिर्द हैं, चौहान और बिल्लू बोंगे वाला, और हमारा शागिर्द शम्मस बजवात से, यानी कि ये क्लोज चल रहे हैं। मतलब इनका मुकाबला जो है चैंपियनशिप, इनमें से आज उम्मीद है कि ये चारों में से कोई एक बंदा जो है ना आज सियालकोट चैंपियन बनेगा। बजवात से शम्स साहब का शागिर्द आज वो हमारा शागिर्द। तो दोस्तों ये थी कोई सूरत हाल आज की। ऊपर की जो 4-5 छतें हैं सियालकोट से,
बड़ा अच्छा मुकाबला उनको देखने में मिलेगा। इसी तरह आपने हालिया देखा कि कुछ अर्सा पहले बैसाख की सी जेठ दी की कार जीती थी। जेठ की कार जो है उस्ताद हसन शाह ने सियाज बट वाली छत से उन्होंने जीती थी। तो आइए दोस्तों, मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ी सी रेस्ट करूंगा। हीरा उस्ताद जी के साथ जा रहा है, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि ऊपर भी जाएं, हम छत पे भी जाके ये भी एक यादगार बना दें। तो आइए दोस्तों, आपको मैं उस्ताद जी के साथ लिए चलता हूँ। और खुसूसी तौर पे एक कोर कमांडर एक मादा थी, इनकी उसके बड़े चर्चे हुए, उसने बड़ा नाम बनाया। उस्ताद जी ये फिर मैं इससे पहले भी बहुत सारे लोग आपसे पूछ चुके हैं, ये घर की डेवलप आपकी ब्रीड है? ये माशाल्लाह हमने कल इनको घर में ब्रीड किया है। यानी कि कबूतर हमारे पास दुबई से हमने कल इंपोर्ट किया था, और मादा जो है वो हमने कहने के सरगोदा की डिस्ट्रिक्ट सरगोदा से कोट मोहम्मद से मतलब उसको हमने कहने के लिया था। और ये मतलब जो हमने बनाया है, ये हम दावे से कह सकते हैं कि उनके घर भी ऐसे बंदे नहीं मैं कोई दिखा सकता। जो कारकर्दगी हमारे ही कोर कमांडर या हमारी ब्रीड की है, वो अल्लाह के फजल से मतलब कहने के जिनसे हमने लेके बनाए हैं वो भी